नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, राजस्थान पीटीटी एग्जाम 2024 के लिए कॉलेज चॉइस ऑनलाइन कैसे भरें, इसके बारे में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं। और इसके साथ साथ कॉलेज चॉइस भरते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ये जानकारी भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पीटीटी की कॉलेज चॉइस भरने के लिए सबसे पहले आपको पीटीटी की ऑफिशियल साइट पे आना होगा, जिसका यूआरएल या फिर लिंक होगा pttvmou2024.com। आपको इसी साइट के माध्यम से अपनी कॉलेज चॉइस को भरना है। यदि दोस्तों इस साइट पे पहुंचने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या गूगल पर इस साइट को आप सर्च कर रहे हो, ढूंढने से आपको नहीं मिल रही है, तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो। और हमारी साइट का नाम है rajgurji.com। क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी साइट पे इसका डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया। जैसे आप हमारी साइट के होम पेज पे आओगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे देखिए इसका डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाता है। इस पे क्लिक करना है, इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पीटीटी से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट की जानकारी आपको मिलती है। डायरेक्ट लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। किसी एक लिंक पे आपको क्लिक करना है, डायरेक्ट इसी साइट पे आप पहुंच जाओगे। अब दोस्तों, यहाँ पे पीटीटी की कॉलेज चॉइस भरने के लिए आपके सामने दो ऑप्शन होंगे। यदि आप 4 वर्षीय बीएड के लिए कॉलेज चॉइस भरना चाहते हैं तो इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यदि आप 2 वर्षीय बीएड के लिए कॉलेज चॉइस भरना चाहते हैं तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको 2 वर्षीय बीएड की कॉलेज चॉइस भरने की प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे 4 वर्षीय और 2 वर्षीय बीएड की कॉलेज चॉइस भरने की जो प्रोसेस है वो एक जैसी होगी। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे तो 2 वर्षीय कॉलेज के लिए है वो बताया जा रहा है या फिर 2 वर्षीय बीएड के लिए है वो बताया जा रहा है। दोनों में जो प्रोसेस है वो सेम की सेम होगी। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी एक लिंक पे वो क्लिक कर लीजिएगा, तो इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए लेफ्ट साइड में आपको कई ऑप्शन है वो नजर आएंगे। अब यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन होगा फिल कॉलेज चॉइस, इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, कॉलेज चॉइस केवल वही कैंडिडेट फिल कर सकते हैं जिन्होंने काउंसलिंग के रूप में यहाँ पे 5,000 रुपए की राशि वो जमा करवाई है। और इसकी भी एक निश्चित डेट है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे पीटीटी के द्वारा टाइम शेड्यूल है वो जारी किया गया। तो यहाँ पे देखिए 5,000 शुल्क जमा करवाने की या काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो 12 जुलाई 2024 तक है। यदि आपने 5,000 रुपए की राशि जमा करवा दी है तो उसके बाद आपको कॉलेज चॉइस भरना पड़ेगा। और अभी तक इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 14 जुलाई 2024 तक रहने वाली। इससे पहले पहले आपको भरना। हो सकता है कि बाद में डेट बढ़ा दी जाए, वो एक अलग सी बात है। यदि आपने अभी तक यहाँ पे काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं किया और आपको नहीं पता है कि काउंसलिंग के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है। देखिए, हमारी वाली ये वीडियो है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप आराम से देखिएगा और नियमों को वो समझेगा। उसके बाद ही आपको यहाँ पे पीटीटी का रजिस्ट्रेशन करना है या कॉलेज चॉइस आपको यहाँ पे भरना है। अब कॉलेज चॉइस भरने से पहले एक और खास जानकारी मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पे जब भी आप कॉलेज चॉइस भरोगे तो कई कॉलेज ऐसी हैं जिसमें केवल लड़कियों का एडमिशन होता है, कई लड़कों के लिए होती है और कोई यहाँ पे दोनों के लिए होती है। तो सबसे पहले आप ये वेरीफाई कर लीजिएगा कि जिस कॉलेज के लिए आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं वो आपके अनुकूल है कि नहीं है। जिस सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पे आवेदन करने जा रहे हैं, क्या उस कॉलेज के अंदर वो सब्जेक्ट अवेलेबल है कि या नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉलेज कोई लिस्ट देखने के लिए यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाता है कॉलेज लिस्ट। इस वाले लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑल ओवर राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उन सबकी कॉलेज की लिस्ट है आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी। अब यहाँ पे खास जानकारी है कि जिस डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज की आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको दिखाई देगा। उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना है। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा लड़कियों के लिए और यहाँ पे लड़कों के लिए या फिर को एजुकेशन के लिए। तो जैसा आप चाहते हो वैसा आप यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे को एजुकेशन का वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे लड़के और लड़कियों की दोनों की कॉलेज आपको देखने को वो मिल जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रत्येक कॉलेज का नाम भी दिया गया है और लास्ट में यहाँ पे सब्जेक्ट है वो दिया गया है। 100 सब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी कॉलेज के अंदर किन किन सब्जेक्ट की यहाँ पे मान्यता मिली हुई है। क्योंकि जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है या जिस सब्जेक्ट से आप बीएड करना चाहते हो वो सब्जेक्ट उस कॉलेज में अवेलेबल नहीं होगा तो भविष्य में आपके सामने वो समस्या आ जाएगी। तो ऐसे में सब्जेक्ट को आप सबसे पहले वो देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों मैं वापस यहाँ पे देखिए मेन पेज पे है वो चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं वापस आ चुका हूँ। आपने कॉलेज की लिस्ट को वेरीफाई कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको कॉलेज चॉइस है वो भरना होगा। इसके लिए फिल कॉलेज चॉइस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है।
अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको चालान नंबर है वो डालना है। अब ये कौन सा चालान होगा? आपने काउंसलिंग के रूप में जो 5,000 रुपए की राशि जमा करवाई थी वो चालान नंबर आपको यहाँ पे डालना है, रोल नंबर डालना है, कैंडिडेट का नाम आपको यहाँ पे डालना है, पिता का नाम आपको यहाँ पे डालना है, और काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के समय जो आपने यहाँ पे पासवर्ड को सेट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप अपने आईडी के अंदर कुछ इस तरह से वो लॉगिन हो जाओगे, जहां पर आपको कैंडिडेट की कुछ बेसिक जानकारी आपको दिखाई देगी। एक बार इसे वेरीफाई कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आपको कई ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फिल कॉलेज चॉइस। फिर दोबारा आपके कॉलेज को आपको वेरीफाई करना है। फिर आपको यहाँ पे देखिए कॉलेज की चॉइस है वो फाइनल है वो प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम कॉलेज की चॉइस है वो भर लेते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट स्टेप है कुछ इस तरह से वो आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की जो प्रेफरेंस है वो आपको भरनी है, यानी चॉइस भरनी है। यानी सबसे पहले आप कौन से डिस्ट्रिक्ट को प्राथमिकता देना चाहोगे या कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहोगे। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल 33 डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है वो दी गई है। हालांकि अपने राजस्थान में 50 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये पीटीटी वाले पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं। कोई बात नहीं, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना जो फर्स्ट जिला है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। प्रत्येक जिला यहाँ पे देखिए चॉइस 1 आ रखा है, सेकंड आ रखा है। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो मैं एक एक डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। लेकिन सभी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने से पहले एक और खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे देखिए राइट साइड में कुछ यहाँ पे इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो भी दिए गए। यहाँ पे देखिए कुछ दस्तावेज के बारे में जानकारी दी गई है। ये कुछ दस्तावेज है आपको यहाँ पे अपलोड है वो करना पड़ेगा, लेकिन ये दस्तावेज आपको अभी अपलोड नहीं करना है। जिस दिन यहाँ पे आप कॉलेज चॉइस भरोगे, कोई भी कॉलेज आपको मिल जाती है, उस समय आपको ये डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए इनके घोषणा का प्रारूप है, ये भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आप फाइनल कॉलेज की चॉइस भर दोगे तो लास्ट में ये घोषणा पत्र वो भी निकल जाएगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट की चॉइस है वो भर दीजिएगा। अब डिस्ट्रिक्ट की चॉइस भरने के बाद देखिए नीचे आपको कॉलेज की लिस्ट है वो दिखाई देगी। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है अपनी प्राथमिकता के अनुसार। तो मैं यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। जैसे मैंने इस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया तो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी बीएड कॉलेज है उन सभी की लिस्ट आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देती है। अब जिस कॉलेज में सबसे पहले आप एडमिशन लेना चाहते हो कि भैया सबसे पहले मैं तो इसी कॉलेज में एडमिशन लूंगा, उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे ढूंढना। आराम से ढूंढिएगा, टाइम स्पेंड कीजिएगा। साथियों को मैं कहना चाहूंगा जब भी आप ये कॉलेज की चॉइस फिल करो तो भैया यहाँ पे जो कंप्यूटर सेंटर वाले हैं या फिर जो ई मित्र वाले हैं उनकी बात पे ज्यादा विश्वास मत कीजिएगा। हो सकता है कि कुछ ई मित्र वाले साथी ये वीडियो देख रहे हैं वो नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा उनकी गलती की वजह से हमारे जो भी बीएड करने वाले साथी हैं उनको हर्जाना वो भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में देखिए ये काम तो आप खुद भी कर सकते हो, किसी दूसरे की आपको आवश्यकता नहीं है, आप अपने मोबाइल से कीजिएगा। मैं यहाँ पे ये जो प्रोसेस आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे बता रहा हूँ, आप ये काम अपने मोबाइल से आसानी से कर सकते हैं। पहले इसे आराम से समझिएगा, उसके बाद आप अपना काम कीजिएगा। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं, किसी मित्र वाले से करवाते हैं तो उनके साथ बैठ के है आप अपने अनुसार है अपनी यहाँ पे कॉलेज चॉइस है वो भरवाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी कॉलेज की आप यहाँ पे चॉइस भरते हो, मान लेते हैं ये पहले नंबर वाली है, ये आप इसको पहली प्राथमिकता देना चाहते हो, या तो इस पे डबल क्लिक कीजिएगा या फिर यहाँ पे देखिए आपको प्लस का ऑप्शन मिलेगा, यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो ये कॉलेज यहां से उठ के यहां पे आ जाएगी, ये आपकी पहली प्राथमिकता हो गई। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए दूसरी कॉलेज की चॉइस भरनी है, तो इस पर आप डबल क्लिक कर सकते हैं, तो वैसे भी आ सकती है। इसके अलावा आप अपने आवश्यकता के अनुसार जितनी भी यहाँ पे कॉलेज आपको दिखाई दे रही है एक को आप यहाँ पे ऐड वो कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे सभी कॉलेज की चॉइस फिल कर ली, फिर आपको बाद में पता चला कि यार मेरी जो कॉलेज है जो 10 नंबर पे वो तो मैं पहले नंबर पे लेकर आना चाह रहा था। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल हमने 7 कॉलेज है वो फिल की। अब अपन ये चाहते हैं कि ये जो 7 नंबर वाली कॉलेज है इसकी जो प्राथमिकता वो फर्स्ट नंबर पे आ जाए। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, उस कॉलेज का नाम आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखिए एरो का नाम वो दिया गया है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे एरो दिया गया है। अब ऊपर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो देखिए एक एक कदम है, ये जो कॉलेज है ऊपर है कुछ इस तरह से वो चली जाएगी। इसे आपको यहाँ पे फर्स्ट में रखना है।
अगर आप इसे नीचे लेना चाहते हो तो नीचे वाले एरो पे आपको यहाँ पे क्लिक करना, वापस वो नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपने कॉलेज की प्राथमिकता वो दर्ज कर सकते हैं। अब कुछ साथियों का ये सवाल हो सकता है कि हमें अधिकतम कितने कॉलेज वो भरने चाहिए। दोस्तों, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ऑल ओवर राजस्थान में जितने भी बीएड कॉलेज हैं उन सब के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या चॉइस भर सकते हैं। लेकिन मेरी राय में आपको कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको प्राथमिकता अपने होम डिस्ट्रिक्ट को देनी चाहिए। उसके बाद आपके नजदीकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनको आपको यहाँ पे देना चाहिए। इसके बाद एक एक करके जो भी आपको उचित लगे सभी डिस्ट्रिक्ट के भर सकते हैं। लेकिन ज्यादा कॉलेज भरने से आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। आपको मैं ये राय दूंगा कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट की जो भी कॉलेज है उन कॉलेजों का नाम भरेगा, क्योंकि यहाँ पे पीटीटी वाले थोड़ा सा कैंडिडेट के साथ खेल खेलते हैं कि यहाँ पे सभी कॉलेज का नाम भरवा लेते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट में है उनका एडमिशन नहीं देते हैं, और किसी दूर जगह जहां पर भैया जंगल ही जंगल है वहां पे है आपका नाम है या आपका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं या कॉलेज आपकी है वो आ जाती है। तो ऐसे में होम डिस्ट्रिक्ट को ही आपको यहाँ पे भरना चाहिए। अब दोस्तों मान लेते हैं कि आपने सभी कॉलेज की चॉइस यहाँ पे फिल कर ली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, और इस बारे में शायद यूट्यूब पर है, इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी आपको देते हैं। यहाँ पर केवल देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, यदि आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए चॉइस में से किसी में भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या आप राजस्थान में किसी भी बीएड कॉलेज में ज्वाइन करने को सहमत हैं। अब पीटीटी ये कहना चाहता है कि आपने ऊपर चॉइस भरी है, इसमें यदि आपका नंबर नहीं होता है तो हम हमारी मर्जी से पूरे राजस्थान में कहीं पर भी आपका एडमिशन है वो वेरीफाई कर सकते हैं या एडमिशन के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ऐसे में देखिए बहुत सारे कैंडिडेट या ई मित्र वाले क्या करते हैं, यहाँ पे यस करते हैं, और मैं आपको यहाँ पे ये कहूंगा कि आपको यहाँ पे यस नहीं करना है, क्योंकि यदि आप यहाँ पे यस कर देते हो तो यहाँ पे पीटीटी को आप पूरी स्वतंत्रता दे देते हो कि भैया ठीक है, मुझे तो मेरे होम डिस्ट्रिक्ट के बजाय किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप दे दो, आपकी मर्जी है कहां पर आप यहाँ पे देना चाहते हो। अगर आप यहाँ पे नो करोगे तो यहाँ पे देखिए पीटीटी के लिए एक बाध्यता हो जाएगी, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा ही नहीं पाएगी। क्योंकि हर साल मेरे देखने में ये आता है कि बहुत सारे ऐसे हमारे कैंडिडेट्स आती हैं जिनको होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज नहीं मिलती है लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है, और बाद में पता चलता है कि यार मेरे घर के नजदीक जो कॉलेज थे ना उसमें ही सीट खाली रह गई है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे आपको नो है वो करना, आपको यहाँ पे यस नहीं करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक और खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए आपके होम डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बीएड कॉलेज हैं उन सभी कॉलेज को है आपको यहाँ पे है वो फिल करना चाहिए। क्योंकि मान लेते हैं कि कई कैंडिडेट हर साल ये गलती कर देते हैं, यहाँ पर केवल 1-2 कॉलेज भर देते हैं या 5 कॉलेज भर देते हैं, लेकिन कई बार जिस कॉलेज में उनका नंबर आया है उसमें वो बीएड नहीं करना चाहते हैं, अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपवर्ड मूवमेंट के लिए खास जानकारी आपको बता रहा हूं, जब भी आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करोगे दोबारा तो फिलहाल की स्थिति में आपने यहाँ पे जितने भी कॉलेज यहाँ पे फिल किए हैं केवल उन्हीं कॉलेज में आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जितने भी आपके होम डिस्ट्रिक्ट में बीएड कॉलेज हैं सभी को आपको यहाँ पे ऐड करना है। डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी ये स्टेप वो कंप्लीट हो जाएगी। बार बार ये जो पीटीटी की साइट है आपके आईपी एड्रेस को वेरीफाई करेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे है एक बार फिर से आपकी डिटेल है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपने जिन डिस्ट्रिक्ट को चॉइस किया है उनका नाम आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा। मेरे केस में मैंने यहाँ पे केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया है, और इसके बाद यहाँ पे हमने टोटल कितनी कॉलेज को सिलेक्ट किया उनकी संख्या आपको है वो दिखाई देगी। फिलहाल की स्थिति में इस पेज को आपको यहाँ पे प्रिंट है वो नहीं करना है। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे कहा गया है कि इस पेज को आपको यहाँ पे प्रिंट है वो नहीं करना है। कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हो तो आराम से वो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जितने भी कॉलेज की चॉइस आपने यहाँ पे फिल की है सभी का नाम एक बार फिर से आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल डेटा वो सेव करना। हालांकि देखिए फिलहाल यहाँ पे फाइनल डेटा वो सेव नहीं होगा, एक बार आपकी कॉलेज की चॉइस है वो सेव होगी। फाइनल डेटा लॉक करने के लिए अगली स्टेप आएगी, आगे मैं आपको इसके बारे में वो बताने जा रहा हूं। तो एक बार आप यहाँ पे अपना डेटा वो सेव कर लीजिएगा तो आपकी सारी कॉलेज वो सेव हो जाएंगी, और कुछ इस तरह से यहाँ पे जितने भी आपने कॉलेज चॉइस भरी है उनकी लिस्ट आपको है वो दिखाई देगी। एक बार के लिए टेम्पोररी कॉलेज चॉइस यहाँ पे वो भरी गई है, अभी तक आपका डेटा वो फाइनल लॉक नहीं हुआ है, आपको डेटा वो फाइनल लॉक करना पड़ेगा। अब डेटा फाइनल लॉक करने के लिए फिर से आपको पीटीटी की ऑफिशियल साइट के होम पेज पे जाना होगा। तो मैं इस पेज को यहाँ से वो रिफ्रेश कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो हम पीटीटी की साइट के होम पेज पे आ चुके हैं। अब आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी एक ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पे 2 ईयर के लिए यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर रहा हूँ।
जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फिर से आपको लेफ्ट साइड में कई तरह के ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने दो और ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। एक तो अभी तक हमने जितने भी कॉलेज यहाँ पे फिल किए हैं, यदि उन कॉलेज को आप अपडेट करना चाहते हो, बाद में आपको ध्यान आया तो अपडेट कॉलेज चॉइस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अपनी आईडी पासवर्ड डालिएगा, फिर से है कॉलेज आपको दिखाई देंगे, ऊपर नीचे करना चाहते हो या फिर कोई एक्स्ट्रा कॉलेज ऐड करना चाहते हो तो आसानी से आप कर सकते हो। इसके बाद यदि आप अपनी कॉलेज की चॉइस को फाइनल लॉक करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉक कॉलेज चॉइस, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इसके बाद फिर से आपको कैंडिडेट की डिटेल वो डालना पड़ेगा। डिटेल डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो फिर से आप अपनी आईडी के अंदर लॉगिन हो जाओगे और आपकी कॉलेज की लिस्ट आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देंगे। इसके बाद आपको फाइनल डेटा वो लॉक करना है और इसके लिए देखिए सबसे लास्ट में आपको लॉक चॉइस का ऑप्शन वो मिल जाएगा। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो आपकी जो कॉलेज की चॉइस है वो फाइनल है वो लॉक हो जाएगी। लेकिन लॉक करने से पहले एक बार फिर से आप अपनी कॉलेज की चॉइस देख लीजिएगा क्या हमने सही भरी है कि नहीं भरी है, क्योंकि एक बार डेटा लॉक हो जाएगा उसके बाद आपको कॉलेज चेंज करने का कोई भी मौका वो नहीं दिया जाएगा। फिलहाल की स्थिति में यहाँ पे देखिए फाइनल डेटा मैं लॉक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जिस कैंडिडेट की आईडी को मैंने ओपन किया है उसको कॉलेज भी दिखानी है, उससे वेरीफाई भी करना है। लेकिन जैसे आप लॉक चॉइस पे क्लिक करोगे ना तो आपका फाइनल डेटा वो लॉक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए फिर से आप लॉक करने के बाद अपने कॉलेज की चॉइस को प्रिंट करना चाहते हैं तो वापस आपको होम पेज पे आ जाना है और फिर से आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी एक ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और लास्ट में आपको यहाँ पे ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा रीप्रिंट कॉलेज चॉइस। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इसके बाद फिर से कैंडिडेट की डिटेल आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको लॉगिन पे फिर से क्लिक करना पड़ेगा। तो ऐसे में यहाँ पे देखिए फिलहाल तो हमने डेटा लॉक नहीं किया है, तो मेरे केस में तो देखिए फिलहाल ये मैसेज आपके सामने आ रखा है, लेकिन आपने फाइनल डेटा लॉक कर दिया होगा तो उसके बाद यहाँ पे आप है अपनी कॉलेज चॉइस की फाइनल लिस्ट है वो यहाँ पे है वो डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं, जिसे आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। बस फिलहाल की स्थिति में आपको इसी तरह से कॉलेज की चॉइस भरना है। यदि कॉलेज चॉइस भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। और दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा बीएड में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको पीटीटी के रूल के बारे में जानना अति आवश्यक है। अगर आपको रूल के बारे में नहीं पता है तो इसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हो जिसका नाम है राजगुरुजी एडू। तो देखिए आपके सामने हमारी वाली ये वीडियो आ जाएगी जिसके अंदर हमने टोटल जानकारी दे रखी है। वैसे भी इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। अब दोस्तों चलते चलते एक और खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। कुछ साथी हो सकते हैं कि इस वीडियो पे नए होंगे, मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मैं राजगुरुजी हूं। हमारा जो मेन चैनल है उसका नाम है राजगुरुजी। जैसे आप यूट्यूब पे जाओगे सर्च करोगे तो देखिए हमारा ये मुख्य चैनल है जिस पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड समय समय पे जानकारी दी जाती है और आपके लिए मैं कड़ी मेहनत करता हूं, नियमों के अनुसार आपको जानकारी देता हूं। और फिलहाल भी आप देख रहे होंगे कि वीडियो में रात के 2 बजे के लगभग वो बना रहा हूं, अभी 2 नहीं बजे आप यहाँ पे वो देख सकते हैं। देखिए आपके लिए कितनी मैं मेहनत कर रहा हूं, तो इसके लिए लाइक बनता है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी बनता है। इसके अलावा पीटीटी काउंसलिंग को लेके या रजिस्ट्रेशन को लेके आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कीजिएगा या इंस्टाग्राम पे मुझे संपर्क कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ ये जानकारी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।